नमस्ते दोस्तों, एक सवाल पूछूं आपसे। अगर कल सुबह आप उठें और आपको नोटिफिकेशन आए कि आपका बैंक बंद हो गया है, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, ये सिर्फ एक काल्पनिक सिचुएशन नहीं है, ये रियलिटी है। ये हो चुका है। 2008 में अमेरिका का लेमन ब्रदर्स, जो 150 साल पुराना था, एक रात में डूब गया। लाखों लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई। 2020 में हमारे अपने देश भारत में यस बैंक ने अचानक विड्रॉल पर रोक लगा दी। लोग एटीएम पर लाइन लगाए खड़े थे, लेकिन उनका ही पैसा उन्हें नहीं मिल रहा था। 2023 में अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक 48 घंटे में बंद हो गया। 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की डिपॉजिट्स खतरे में आ गईं। तो सवाल ये है, 2026 में भारत का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है? आपका पैसा किस बैंक में रखना सबसे सेफ है? आज की इस वीडियो में मैं आपको वो जानकारी दूंगा जो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आपको फ्रीली नहीं बताता। तो बने रहिए पैसा मिट्रैक्स के साथ। पैसा मिट्रैक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पैसा मिट्रैक्स एक ऐसा चैनल है जहां हम बात करते हैं आपके पैसे की। कैसे कमाएं, कैसे बचाएं, कहां इन्वेस्ट करें और सबसे जरूरी कैसे सुरक्षित रखें। हम कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टॉपिक्स को सिंपल हिंदी में समझाते हैं ताकि हर आम भारतीय अपने पैसे के बारे में सही फैसला ले सके। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, पहली बात, भारत का बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है और एक बैंक की सेफ्टी कैसे मेजर होती है। दूसरी बात, आरबीआई के वो रूल्स जो आपके पैसे की रक्षा करते हैं। DICGC क्या है और आपको इससे क्या फायदा है। तीसरी बात, 2026 में इंडिया के टॉप 5 सेफेस्ट बैंक्स कौन से हैं। चौथी बात, प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक बैंक्स में से कौन ज्यादा सेफ है। और पांचवी बात, कुछ सीक्रेट टिप्स जो 90% लोग नहीं जानते। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले यह समझते हैं कि एक बैंक सेफ होता क्या है। जब हम कहते हैं कि कोई बैंक सेफ है, तो इसका मतलब है कि उस बैंक में जो पैसा आप रखते हैं उसके डूबने का खतरा बहुत कम है। बैंक फाइनेंशियली स्टेबल है, उसके पास इनफ रिजर्व्स हैं और अगर कोई क्राइसिस भी आए तो वो सरवाइव कर सके। बैंक की सेफ्टी मेजर करने के लिए 5 मेन इंडिकेटर्स होते हैं। पहला है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी CAR। ये रेशियो बताता है कि बैंक के पास अपने रिस्क्स हैंडल करने के लिए कितना कैपिटल है। RBI का मिनिमम रिक्वायरमेंट है 9%, लेकिन जो बैंक 12%, 14%, 16% CAR मेंटेन करते हैं वो ज्यादा सेफ होते हैं। सोचिए, यह एक इमरजेंसी फंड की तरह है, जितना बड़ा फंड उतना ज्यादा सेफ। दूसरा है NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। NPA वो लोन्स हैं जो बैंक ने किसी को दिए लेकिन वापस नहीं आए। जैसे किसी कंपनी ने बैंक से 100 करोड़ रुपए लोन लिया और डूब गई, वो 100 करोड़ रुपए बैंक का NPA बन गया। NPA जितना कम होगा, बैंक उतना हेल्दी होगा। तीसरा है RBI सुपरविजन। RBI भारत का सेंट्रल बैंक है, ये सभी बैंक्स का बॉस है। RBI रेगुलरली हर बैंक का ऑडिट करती है, फाइनेंसेस चेक करती है और जरूरत पड़ने पर एक्शन लेती है। चौथा है गवर्नमेंट ऑनरशिप। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेजॉरिटी ऑनरशिप है। अगर इन बैंक्स पर कोई बड़ा संकट आए तो गवर्नमेंट उन्हें बचाने के लिए पैसा लगाएगी। पांचवा है लिक्विडिटी रेशियो। ये बताता है कि बैंक के पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मीट करने के लिए कितनी लिक्विड एसेट्स हैं। अगर एक दिन में बहुत सारे कस्टमर्स पैसा निकालने आ जाएं, जिसे बैंक रन कहते हैं, तो क्या बैंक उतना पैसा दे सकता है? अब बात करते हैं DICGC की। DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये RBI की एक सब्सिडरी है। सरल भाषा में, अगर आपका बैंक डूब जाए तो DICGC आपको 5 लाख रुपए तक की गारंटी देती है। ये अमाउंट 2020 में 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई थी। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये है कि अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और बैंक डूब जाए तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे, बाकी 5 लाख रुपए जाने की संभावना है। यही वजह है कि सही बैंक चुनना इतना इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। 2026 में भारत के टॉप 5 सेफेस्ट बैंक्स कौन से हैं? अगर भारत में सबसे सेफ बैंक की बात करें तो नाम एक ही आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI की कहानी बहुत पुरानी है। यह 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से शुरू हुआ था। आज 200 साल बाद यह इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। SBI के नंबर्स देखिए, टोटल एसेट्स 62 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हैं। देश भर में 22,000 से ज्यादा ब्रांचेस और 65,000 से ज्यादा ATMs हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की SBI में 57% से ज्यादा ऑनरशिप है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक टर्म है, टू बिग टू फेल।
इसका मतलब है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस इतने बड़े होते हैं कि गवर्नमेंट उन्हें फेल होने नहीं दे सकती। SBI इंडिया का सबसे बड़ा टू बिग टू फेल इंस्टीट्यूशन है। SBI का कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो 14% से ज्यादा है। NPA में भी पिछले कुछ सालों में काफी सुधार आया है। अगर आपको एक ही बैंक चुनना हो जो सबसे सेफ हो, वो SBI है। दूसरे नंबर पर है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई थी। 2019 में विजया बैंक और देना बैंक को इसमें मर्ज किया गया, जिससे यह और भी मजबूत हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा की खास बात है इसकी इंटरनेशनल प्रेजेंस। 25 से ज्यादा कंट्रीज में इसके ऑपरेशंस हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें 63% से ज्यादा ओनरशिप है। कार हेल्दी है और NPA में इम्प्रूवमेंट आई है। SBI के अलावा कोई पब्लिक सेक्टर बैंक चुनना हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक एक्सीलेंट चॉइस है। प्राइवेट सेक्टर में सबसे सेफ बैंक है HDFC बैंक। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई। तब से आज तक इस बैंक ने एक भी साल लॉस नहीं किया। ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। HDFC बैंक का NPA रेशियो लगभग 1.3% है। प्राइवेट सेक्टर में सबसे कम। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 18% से ज्यादा है। 2023 में HDFC लिमिटेड का HDFC बैंक में मर्जर हुआ, इंडिया के बैंकिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा मर्जर। इसके बाद ये टोटल एसेट्स में इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन में HDFC बैंक इंडिया का नंबर 1 बैंक है। इसका मतलब इन्वेस्टर्स इस बैंक पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में सबसे सेफ चॉइस HDFC बैंक। चौथे नंबर पर है ICICI बैंक। ICICI बैंक की एक इंटरेस्टिंग कहानी है। 2010 के दशक में यह बैंक मुश्किल में था। NPA बढ़ रहा था, मैनेजमेंट पर कंट्रोवर्सीज थी, लेकिन 2018 से 19 के बाद ICICI बैंक ने रिमार्केबल टर्न अराउंड किया। नई लीडरशिप आई, NPA घटाने पर फोकस किया गया। आज ICICI बैंक का कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो 16% से ज्यादा है। NPA सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है। डिजिटल बैंकिंग में आई मोबाइल पे इंडिया के बेस्ट बैंकिंग एप्स में से एक है। ICICI बैंक प्राइवेट सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है और उसकी रिकवरी स्टोरी बताती है कि एक बैंक खुद को कैसे रीबिल्ड कर सकता है। 5वें नंबर पर है पंजाब नेशनल बैंक। PNB का नाम सुनते ही 2018 का नीरव मोदी स्कैम याद आता है। 14,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड। PNB की रेपुटेशन बुरी तरह डैमेज हुई थी, लेकिन यह गवर्नमेंट बैंक है। गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया, बैंक को रिकैपिटलाइज किया और मैनेजमेंट को ठीक किया। 2026 में PNB की सिचुएशन काफी बेहतर है। NPA में इम्प्रूवमेंट आई है और गवर्नेंस स्ट्रेंथन हुआ है। PNB 1894 में स्थापित हुआ था। गवर्नमेंट की इसमें 70% से ज्यादा ओनरशिप है। ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। गवर्नमेंट सपोर्ट और इम्प्रूव्ड गवर्नेंस के साथ PNB अभी भी एक सेफ ऑप्शन है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पब्लिक बैंक सेफ है या प्राइवेट बैंक? पब्लिक बैंक्स के फायदे। सबसे बड़ा फायदा है गवर्नमेंट बैकिंग। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सभी में गवर्नमेंट की मेजॉरिटी ओनरशिप है। अगर क्राइसिस आए तो गवर्नमेंट इन्हें बचाएगी। वाइड रीच भी एक बड़ा फायदा है। पब्लिक बैंक्स के ब्रांचेस और ATMs सिटीज में भी हैं, विलेजेस में भी। पब्लिक बैंक्स के नुकसान। टेक्नोलॉजी में ये बैंक्स थोड़ा पीछे हैं। इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का एक्सपीरियंस उतना स्मूथ नहीं होता। कस्टमर सर्विस भी कभी-कभी स्लो होती है। प्राइवेट बैंक्स के फायदे। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में प्राइवेट बैंक्स आगे हैं। कस्टमर सर्विस फास्टर है। FD रेट्स और सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा होती हैं। प्राइवेट बैंक्स के नुकसान। गवर्नमेंट गारंटी नहीं है। यस बैंक क्राइसिस याद करिए। 2020 में लाखों कस्टमर्स के अकाउंट्स टेम्पोरेरली फ्रीज हो गए थे। DICGC सिर्फ 5 लाख रुपए तक प्रोटेक्ट करती है, तो क्या करें? पैसा मिट्रैक्स की रिकमेंडेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन रखिए। बड़ी सेविंग्स और इमरजेंसी फंड पब्लिक बैंक में रखिए, खासकर SBI में। डे टू डे बैंकिंग और कन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस के लिए प्राइवेट बैंक यूज करिए। ये स्ट्रेटजी आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देती है। अब वो टिप्स जो 90% लोगों को पता नहीं है। टिप 1, 5 लाख रुपए का गोल्डन रूल। अगर आपके पास 20 लाख रुपए हैं तो उन्हें एक ही बैंक में मत रखिए। 4 अलग अलग बैंक्स में 5-5 लाख रुपए रखिए। DICGC हर बैंक पर सेपरेटली 5 लाख रुपए गारंटी करती है। इस तरह पूरे 20 लाख रुपए इंश्योर्ड हो जाएंगे। याद रखिए, ये गारंटी पर बैंक है, पर अकाउंट नहीं। एक ही बैंक में 2 अकाउंट्स हों तो दोनों मिलाकर सिर्फ 5 लाख रुपए इंश्योर्ड होंगे। टिप 2, RBI की PCA लिस्ट
आरबीआई का प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क चेक करते रहिए। जो बैंक पीसीए में है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब है। ऐसे बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट मत रखिए। आरबीआई की वेबसाइट पर ये इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है। टिप 3, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का हाई इंटरेस्ट रेट जाल। कुछ बैंक्स 8%, 9%, 10% एफडी रेट्स ऑफर करते हैं। ये यूजुअली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं। इनका फायदा उठाइए, लेकिन 5 लाख रुपए की लिमिट में। इससे ज्यादा रिस्क लेना समझदारी नहीं है। टिप 4, कोऑपरेटिव बैंक से सावधानी। पंजाब एंड महाराष्ट्र को कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम्पल याद है? 2019 में आरबीआई ने विड्रॉल लिमिट्स लगा दी थी। हजारों कस्टमर्स अपना पैसा नहीं निकाल पाए। कोऑपरेटिव बैंक्स पर आरबीआई का रेगुलेशन उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता। इनमें 5 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट रखने से बचिए। टिप 5, नॉमिनेशन जरूर करें। अगर आपके बैंक अकाउंट या एफडी में नॉमिनेशन नहीं है तो आपके जाने के बाद आपके परिवार को पैसा लेने में बहुत मुश्किल होगी। लीगल प्रोसीडिंग्स, कोर्ट ऑर्डर, महीनों की परेशानी। आज ही सभी अकाउंट्स और एफडीज में नॉमिनी ऐड करिए। 2 मिनट का काम आपके परिवार को बड़ी परेशानी से बचा सकता है। टिप 6, डिजिटल सिक्योरिटी। आपका बैंक कितना भी सेफ हो, अगर इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड कमजोर है तो पैसा खतरे में है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करिए। किसी को भी ओटीपी शेयर मत करिए। बैंक के नाम से आने वाले सस्पिशियस ईमेल्स और कॉल्स से सावधान रहिए। बैंक की सेफ्टी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी डिजिटल सिक्योरिटी। दोस्तों, आज की वीडियो का क्विक रिकैप। भारत का सबसे सुरक्षित बैंक 2026 में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट बैक्ड 62 लाख करोड़ रुपए एसेट्स, टू बिग टू फेल। प्राइवेट सेक्टर में सबसे सेफ है एचडीएफसी बैंक। कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और लो एनपीए। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक और पीएनबी भी रिलायबल ऑप्शंस हैं। 5 लाख रुपए का गोल्डन रूल फॉलो करिए। एक बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो मल्टीपल बैंक्स में डिवाइड करिए। आरबीआई की पीसीए लिस्ट चेक करते रहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स में एक्स्ट्रा कॉशन रखिए। नॉमिनेशन जरूर करें और डिजिटल सिक्योरिटी को सीरियसली लीजिए। और सबसे जरूरी बात, पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्ट करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसे को सुरक्षित रखना उन सब से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बैंकिंग सेफ्टी की जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। पैसा मिट्रैक्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में बताइए आप किस बैंक में अपना पैसा रखते हैं। आपके कमेंट्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने पैसे का ख्याल रखिए। जय हिंद।